एंड जो ये हम दिखाने वाला है वो शायद ही कोई देखा होगा नॉर्थ ईस्ट का बाहर का आदमी, और वो है ओ भाई साहब, अभी टाइम हुआ है सुबह का 4:20 एंड देखो हमको रास्ता पे क्या मिला है। देखो मेरा हाथ इतना है एंड इसका साइज इतना बड़ा है, और ये है एक स्नेल। देखो अब इसको उल्टा करके दिखाएगा, देखो स्नेल। शायद ये इस तरफ से चल के आ रहा है, ये घास का साइड से। ओके, इसको हम साइड कर देगा ताकि कोई गाड़ी आके कोई उड़ा ना दे। ये लो बेटा। ओके ओके। इन द रिसेंट वीडियोस आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस विजिबिलिटी। ये जो पहाड़ देख रहे हैं आप, ये वाला बात कर रहा था। अगर मौसम क्लियर हो और अगर दिन होता तो और अच्छा से सुंदर दिखाई देता। एंड ये पार्ट जो लाल लाल दिख रहा है, रेड रेड, इस पार्ट से धूप निकला हुआ दिखाई मिलता है। बड़ा मस्त नज़ारा होता है। खैर अभी तो धूप निकला नहीं और उतना उजाला भी नहीं, इतना से काम चला लो मेरे भाइयों। दिस इज द व्यू ऑफ सनराइजिंग अरुणाचल प्रदेश। बड़े दिनों बाद देखने को मिल रहा है। एंड और कुछ नहीं, घर चलो वापस, मॉर्निंग वॉक हो चुका है। एंड नाउ आई विल शो यू सम ऑफ द वेजिटेबल दैट आर रेयरली सीन आउटसाइड ऑफ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा पाया जाता है। हमेशा नहीं बोल रहा है कि पाया बिल्कुल नहीं जाता है, पाया जाता है। कोई कोई आदमी क्या होता है, वो नॉर्थ ईस्ट से बाहर ले जाके उगाता है तो उसका वजह से पाया जाता है, या फिर यहाँ से कोई ट्रांसपोर्ट करके ले जाता है तब पाया जाता है। लेकिन वहाँ पे उतना नहीं उगाया जाता जितना नॉर्थ ईस्ट में उगाया जाता है। लेट मी शो यू। अभी थोड़ा देर पहले ये जो दिख रहा है आपको, ये पेड़ बैंगन का, तो इसका पास से हम गुजर रहा था तब याद आया कि क्यों ना दिखा दिया जाए कि नॉर्थ ईस्ट में किस किस किस्म का सब्जियाँ पाया जाता है जो बाहर का लोग कम ही लोग देखा होगा। लेट मी शो यू। कमिंग टू दिस, ये देखो ये बैंगन दिख रहा होगा। बैंगन तो ये नॉर्मल है, ये नॉर्थ ईस्ट का बाहर भी मिलता है। लेकिन 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 आपको ऐसा वाला मिर्च बहुत कम लोग देखा होगा। फोकस, ये वाला मिर्च है, ये बहुत बड़ा इतना लंबा तक हो जाता है। ये देखो इतना लंबा तक हो जाता है। ये तो फिलहाल इतना ही है, इतना लंबा तक हो जाता है। और इसका जो तीखापन है इतना ज़्यादा होता है, तो उस तीखापन का वजह से इसका नाम है भूत जलोकिया। यहाँ पे इसको भूत जलोकिया बोला जाता है। मतलब ये इतना तबाही मचा देता है ना जितना कि भूत मचाता है। ये देखो इसका 2 पेड़ है, एक पेड़ दूसरा पेड़, इसमें भी कुछ कुछ लगा हुआ है, अभी फिलहाल नहीं पका है। एंड ये सब अपना रियल शेप नहीं है, रियल शेप इतना लंबा हो जाता है जैसे कि हम बोला है। एंड बाकी तरह का भी मिर्चा होता है। देखो ये नॉर्मल है जैसे बाहर पाया जाता है, लेकिन इसका ये मिर्चा का तीखापन बाहर में जो मिर्चा मिलता है उससे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जलता है, फटाता है। अब आप एक बार फिर से देख लो इसका शेप जो इसका प्लेन बॉडी नहीं होता है, पूरा उबड़ खाबड़ होता है। देखो, एंड जो नॉर्मल मिर्चा है इसका बॉडी शेप प्लेन होता है और उतना उबड़ खाबड़ नहीं होता है। वैसे तो मिर्चा का बहुत सारा प्रजाति मिलता है नॉर्थ ईस्ट पे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट पे कोई स्टेट है जैसे कि मणिपुर हो गया, शिलोंग हो गया, ये सब जगह में बहुत ज़्यादा तीखा खाया जाता है। कोई स्टेट्स में तो कोई जगह में कोई ट्राइब लोग सिर्फ मिर्चा का सब्जी बना के खाता है। तो बहुत सारे वेराइटी ऑफ मिर्चा मिलता है और उसमें से कुछ आपको दिखाए। एंड लास्ट हम लोग घर में ये बचा हुआ, ये देख लो, ये देखो इसका शेप बिल्कुल गोल गोल रानी। देखो राउंड शेप है इसका, राउंड। हाई देखो लाल मिर्चा, गोल शेप। इसका भी जो तीखापन है वो कड़रारा है। एक और दूसरा काइंड का मिर्चा है। ये मिर्चा देखो इतना ही, मेरा उंगली देखो, मेरा उंगली का साइज और ये मिर्चा का साइज देखो, इसका साइज इतना ही रहता है और इसका नाम है धान जलोकिया। बिल्कुल धान जितना ही शेप होता है। देखो आई होप इस मिर्चा का नाम धान जलोकिया इसलिए रखा है क्योंकि इसका शेप जो है धान का गुटी जो होता है उसका जितना ही शेप होने का कारण से, और इसका तीखापन इतना होता है ना कि पूछो मत, और हम बताएगा भी नहीं, इतना तीखा होता है। इसका साइज इतना ही रहेगा, इससे बड़ा नहीं होता है ये। एंड इसका पेड़ कुछ इस तरह से दिखता है। देखो ये लाल लाल करके दिख रहा होगा, ये सब इतना ही, इससे बड़ा नहीं होगा, इतना ही में पक जाता है। देखो इतना छोटा है लेकिन पक गया। पेड़ इस तरह से दिखता है, देखो बाहर वालों देखो। तो ये था बैंगन का पेड़, ये मिर्चा का पेड़, ये भूत जलोकिया का पेड़, मतलब भूत वाला मिर्चा का पेड़। उसके बाद इस तरफ नज़र घुमाए तो बहुत सारा केले का पेड़ ही पेड़ है, पूरा इसका पीछे तक, मतलब वो देखो यहाँ तक, मतलब आगे रोड तक पूरा केला ही केला है, बगान है अपना।
एंड अगर इस तरफ देखें तो एक छोटा सा प्यारा सा मेरीगोल्ड का पेड़ भी है। मेरीगोल्ड क्या है, अभी मेरीगोल्ड का सीजन आ रहा है तो मेरीगोल्ड खिलने लगा है, देखो छोटा छोटा। अरे यार, नींबू फ्रूट है या फिर वेजिटेबल? कन्फ्यूज आ गए। एक मिनट गूगल बाबा से पूछते हैं कहाँ है। लेमन इज अ फ्रूट और वेजिटेबल? इट्स फ्रूट, इट्स अ फ्रूट। इसका मतलब मेरा जो थंबनेल है वो तो गलत होने वाला है। वेजिटेबल दैट आर रेयरली सीन आउटसाइड ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये तो गलत होने वाला। कोई बात नहीं, कंसिडर इट एज अ वेजिटेबल, पर है ये फ्रूट। ओके, नाउ लेट मी शो यू। ये देखो यहाँ का नींबू एक तोड़ देते हैं। ये है गोल नींबू और ये है लोकल नींबू। गोल नींबू का साइज इतना रहता है, लेकिन लोकल नींबू का साइज ये छोटा है, इतना तक जा सकता है लोकल नींबू। और डिफरेंस, इसको काटने पर इसका अंदर कुछ इस तरह से होता है। भाई निकल जा मेरे भाई, देख इसका अंदर कुछ इस तरह का दिखता है। ओके, ये गोल नींबू में इस तरह का नहीं दिखता है। एंड इसका सबसे मजेदार बात ये है कि इसको छिलके के साथ खा सकता है। टेस्ट वाइज डिफरेंस बोलेगा तो ये जो लोकल नींबू है ये खाने के बाद मुंह में मीठा सा पैदा कर देता है। एंड जो गोल नींबू है खाने का बाद कड़वापन देता है, मतलब खाने टाइम में खट्टा और खाने के बाद कड़वापन, लेकिन लोकल वाला में मिठास देता है बाद में। ये डिफरेंस है बस। और ये भी बहुत रेयर केस में नॉर्थ ईस्ट से बाहर में मिलता है, ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट में। एंड हियर कम्स द बर्मा धनिया। पता नहीं इसको बर्मा धनिया क्यों बोलता है। आई गेस ये बर्मा से माइग्रेट किया गया होगा। इसको एक तरह का धनिया है एंड इसका टेस्ट से ज़्यादा इसका जो गंध है इसका वजह से ये फेमस है। और एक नाम से ही बोला जाता है इसको नागा धनिया, नागा धनिया या फिर बर्मा धनिया। एंड ये भी सेम, बाहर तो बिल्कुल नहीं मिलता है ये, आई गेस यहीं ज़्यादा मिलता है। एंड हियर कम्स द मोस्ट अननोन वेजिटेबल या फिर कह सकता है फ्रूट। इसका नाम है एलिफेंट एप्पल या फिर बोला जाता है बेल। इसको नॉर्थ ईस्ट का बाहर शायद ही देखा जाता है। इसको हम लोग एज अ फ्रूट भी खा सकता है, एज अ वेजिटेबल भी खा सकता है। फ्रूट का तरह इसलिए खा सकता है बोल रहा है क्योंकि इसको हम लोग कच्चा भी खा सकता है, मतलब इसको छील के ऊपर का जो बकली है उसको छील के अंदर का परत खा सकता है। एंड सब्जी में पका कर भी खा सकता है। इसका टेस्ट बोला जाए तो खट्टा होता है ये। एंड ये ज़्यादातर घर में नहीं जंगल पे पाया जाता है। सोच रहा होगा जंगल मतलब अफ्रीकन जंगल, ऐसा नहीं, जंगल में भी पाया जाता है, जंगल का किनार में पाया जाता है बस। और इसको अगर काट के देखा जाए तो बिल्कुल प्याज का तरह होता है, परत 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 होता है। तो ऊपर वाला परत हटा के अंदर का परत खाया जा सकता है बस। एंड और भी इस तरह का बहुत सारा फल और वेजिटेबल्स मिलता है। तो हम सोचा है कि जो नॉर्थ ईस्ट से बाहर है उनको क्यों ना दिखाया जाए कि इंडिया में है, सब कुछ है। एंड धीरे धीरे हम आपको सब कुछ धीरे धीरे दिखाते रहेगा। सब सीजन वाइज फलता है, तो जितना अभी आसपास में हम लोग का घर में लगाया हुआ है दिखा दिया। ये हम लोग ऑर्गेनिक, बिल्कुल ऑर्गेनिक, नो फर्टिलाइजर यूज, प्योर ऑर्गेनिक, खुद से उगाया हुआ है। ये बैंगन का पेड़, वो पीछे मिर्चा का पेड़, नींबू का पेड़, बर्मा धनिया, ये सब खुद से ऑर्गेनिक है। ये था वेजिटेबल्स जो बाहर बहुत कम ही दिखाई देता है। एंड नाउ लेट मी शो यू सम। एंड जो ये हम दिखाने वाला है वो शायद ही कोई देखा होगा नॉर्थ ईस्ट का बाहर का आदमी, और वो है ये पेड़। ये पेड़ क्या है आप जानते हो? नहीं जानते? बिल्कुल आई गेस नहीं जानते। ये पेड़ है सुपारी का, जो आप लोग रजनी सुपारी, सूखा सुपारी, कटा सुपारी, जो पान में, मीठा पान में वगैरह में खाते हैं, उसका पेड़ ये है। इससे निकलता है सुपारी। और इसका भी हम लोग के पास बागान है, इधर केला का बागान प्लस बीच बीच में सुपारी का बागान। एंड सुपारी एक दो में फला होगा, शायद फला होगा तो दिखा देगा। ओह यस, यहाँ में फला हुआ है, इस पे फला हुआ है, देखो। इसी सुपारी को निकाल के, सुखा के, काट के पान, मीठा पान, कत्था पान, राजश्री, ये सब में यूज़ किया जाता है। ये है पेड़, देख लो, ये छोटा पेड़, छुटका पेड़, ये है बड़का पेड़ जिसमें अभी नहीं निकला है, बस निकलने का प्रोसेस में है। आपको दिखाने के लिए एक तोड़ भी लिया है। ऐसा दिखता है सुपारी बनने से पहले। ये पकने का बाद ऑरेंज या फिर रेड ऑरेंज बोला जा सकता है। रेड ऑरेंज हो जाता है, उसके बाद इसको बेचा जाता है। बेचने के बाद बाहर जाता है, प्रोसेसिंग होता है, टुकड़ा होता है। उसके बाद आप जानते हैं क्या होता है। एंड नीचे देखा जाए तो छोटका मुटका पाइनएप्पल का पेड़ भी है। पाइनएप्पल बस निकला नहीं है, निकलने वाला है। ओ आई फाउंड, एक निकला हुआ है, बस इतना सा है। ये पक्का नहीं है, पूरा कच्चा है, इसका 1-1.5 महीना लगेगा।
ये है गोल नींबू का पेड़, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे एक छोटा छोटा नींबू दिख रहा है, ये देखो ये देखो। हम सामने नहीं जाएगा क्योंकि आज सुबह इस पे सांप देखा गया है, मतलब कॉमन है सांप यहाँ गर्मी में कॉमन है। एंड मुड़ा जाए इस तरफ तो यहाँ पे भी बैंगन का पेड़ है। एंड इसका अंदर जाए सांप ना मिले बस भैया, और बाकी सब बढ़िया है। इसका अंदर जाए तो आपको दिखाने के लिए कुछ है मेरे पास। ये जो छोटा सा बक्सा दिख रहा है इस पे एक्चुअली है बहुत सारा मधुमक्खी दिख रहा होगा। ये देखो इस साइड भी है एक दो मधुमक्खी, ये देखो मतलब तो मधुमक्खी इस तरह से पाला जाता है। देखो ये बक्सा का अंदर रस इकट्ठा करता है और रस हम लोग खा जाते हैं। ये छत, नीचे मधुमक्खी का बक्सा, घर। अब कोई ये सोच रहा होगा कि क्या बेहुदा चीज़ दिखा रहा है हर बार। ये सब हम इसलिए दिखा रहा है क्योंकि जब हम भोपाल से वापस आ रहा था तब कुछ सब्सक्राइबर और कुछ दोस्त लोग बोला था कि भाई तू अपना घर का वातावरण दिखा, क्योंकि वहाँ का और यहाँ का वातावरण में बहुत डिफरेंस है। तो इसलिए हम दिखा रहे हैं ताकि यहाँ से बाहर वाला आदमी को भी पता चले कि यहाँ पे ये पाया जाता है, सब कुछ पाया जाता है। इंडिया है मेरे दोस्त, तो इसलिए। एंड क्या, इफ़ यू एंजॉय दिस ब्लॉग प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज ब्लॉग। उल्टा बोल दिया क्या, कोई बात नहीं, चलता है। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। लेमन तो फ्रूट होने वाला है, मतलब मेरा भाई रियरली वेजिटेबल डेटा सीन। ये मुर्गी लोग सोचता होगा ना, भले हम आगे पहुँचे ना पहुँचे मेरा गर्दन ज़रूर आगे पहुँचना चाहिए।